Okay. So in today's lecture, we will study the topic that is developing the HR plans and policies. ठीक है, जो यूनिट वन का जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, उसका एक लास्ट टॉपिक है, दैट इज डेवलपिंग द एचआर प्लान्स एंड पॉलिसीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्योंकि यहाँ पे एचआर प्लान्स है ना, सो दैट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. सो टेल मी दैट व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. I think I have already taught in third semester. So tell me quickly, what is human resource planning? What is जैसे कि राइट राइट पर्सन टू राइट जॉब। और 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 क्या बोल सकते हैं हम? ये भी कंप्लीट नहीं है. राइट पर्सन टू द राइट जॉब. आगे? हम्म, ओके. सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? जहाँ पे हम लोग प्लान करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को कहाँ प्लेस करना है, कैसे प्लेस करना है, किस तरीके से प्लेस करना है, सो दैट हम क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को प्रॉपर टाइम में कंप्लीट कर सकें एंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके. सो इन दिस वे व्हाट वी कैन से दैट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्लेसिंग ऑफ राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम डूइंग द राइट थिंग, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड. ये बोल सकते हैं हम लोग. यही लिखा हुआ है, देखो, दैट इज राइट नंबर ऑफ द पीपल विद द राइट स्किल एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू इम्प्लीमेंट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ओके. ओके, इसको मैंने वो नहीं लगाया. ओके. ठीक है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से दैट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स के नीड क्या है, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स नीड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट नीड हम लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं प्लान्स पॉलिसीज एंड सिस्टम्स टू सेटिस्फाई दोज नीड. लाइक आपको ऑर्गेनाइजेशन में नीड है 10 HR की, ठीक है, 10 एम्प्लॉयज़ की नीड है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल प्लान ना कि आपको किस टाइप के स्किल सेट वाले पीपल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उनके लिए आप कौन सी पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है, उनके लिए आपका कौन सा सिस्टम वर्क करेगा. ठीक है. सो ये क्या करते हैं हम लोग बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में वी विल फाइंड आउट नीड, ठीक है, नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल प्लान द ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, वी विल प्लान जो भी पॉलिसीज है रिलेटेड टू द HR. So, under the developing the human resource plan, there are the two things. The first one is setting the human resource objective, कि हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, कि हम लोग किस लिए ह्यूमन रिसोर्स को रिक्रूट करना चाहते हैं, एंड डिसाइडिंग हाउ टू मीट देम, कि हमारे लिए कौन सा सोर्सेस अवेलेबल है रिक्रूटमेंट के लिए. ठीक है, इनका हम डिमांड है तो हम डिमांड को सेटिस्फाई कहाँ से करेंगे, उनकी सप्लाई कहाँ से होगी. ठीक है. सो दिस आर रिलेटेड टू दिस पार्ट, दैट इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ द सेकंड पार्ट क्या होता है, द सेकंड पार्ट में वी विल इंश्योर दैट ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई मीट्स द ह्यूमन रिसोर्स डिमांड. ये मैंने बोला, लाइक फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, वी विल फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ टू मीट देम इज बेसिकली इट इज टोटली रिलेटेड टू द प्लानिंग प्रोसेस. ठीक है. एंड इन द सेकंड पार्ट वी विल इंश्योर दैट जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड है उसको हम लोग हमको फिल कर सके एट प्रॉपर जो भी सप्लाई है. ठीक है, जहाँ से हमको भी नीड हो रही है, जैसे IT और टेक्निकल पर्सन की नीड है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई. अगर हमको लेबर लोगों की जरूरत है तो हम लोग कहाँ जाना पड़ेगा, यूपी, बिहार, MP, छत्तीसगढ़. ठीक है, दिस काइंड ऑफ प्लेसेस जहाँ पे आपको क्या लेबर की रिक्वायरमेंट है तो लेबर की सप्लाई यहाँ से होगी. टेक्निकल पीपल की रिक्वायरमेंट है लाइक IT सेक्टर की, तो आपको हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, ठीक है, दिल्ली भी यू कैन गो, लाइक नोएडा, ठीक है, गुड़गांव, यहाँ जा सकते हैं. ठीक है. सो इन दिस वे क्या करते हैं हम लोग, ह्यूमन रिसोर्स प्लान को ट्राई करते हैं कि हम लोग मीट कर सकें. So this is the main topic, that is developing the strategic HR plans and policies. आप कैसे डेवलप करेंगे strategic HR plans and policies, ताकि आप कर सके HR को क्या कर सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन कर सके, मोटिवेट कर सके, एंड उनको अट्रैक्ट भी कर सकें. अदर जो HR है जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, आप उनको कैसे अट्रैक्ट करेंगे, एंड देन यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या करोगे, आप डेवलप करोगे एक बेटर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव. सो इसको डेवलप करने के लिए आपके पास बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, लाइक स्ट्रेटेजिक HR प्लान है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सिस्टम, जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन है, आपका नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, नेक्स्ट इज योर करियर प्लानिंग, next is your training and development, and next is your grievance handling procedures, human resource information system, and HR plans and policies. ठीक है. सो इनमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आई थिंक यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर. ठीक है, जनरल HR सब्जेक्ट्स हैं, जनरल HR टॉपिक्स हैं, वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. बस उसको क्या करना है आपको, जस्ट टू इनकॉर्पोरेट दैट, जो भी चीज़ें हैं उनको आपको इस टॉपिक के रिलेवेंस में वहाँ पे आंसर्स में लिखना है. ओके. सो द फर्स्ट है आपका स्ट्रेटेजिक HR प्लान. सो व्हाट वी विल डू इन स्ट्रेटेजिक HR प्लान, मैंने लास्ट क्लास में बताया
है दैट वी विल ट्राई टू इंटीग्रेट जो भी हमारी एचआरएम की नीड है या एचआरएम के ऑब्जेक्टिव है, उनको हम लोग क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं विद द स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या है, लाइक आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है, आपको सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करना है। ठीक है, सो दिस आर लाइक कुछ भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, लाइक कि आपको लोकेशन या फिर एरिया है उसको कवर मोर मोर एरिया या लोकेशन को आपको कवर करना है। So these are the strategic goals and objectives of the organization, जिसको हम लोग क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं विद द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, सो अल्टीमेटली दिस विल improve your परफॉर्मेंस, मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। सो नेक्स्ट है आपका कि प्लान ह्यूमन रिसोर्स को डिप्लॉयमेंट करते हैं फॉर द एक्टिविटीज जो इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लाइक कि जो भी हमारी ऑलरेडी एचआर है, ठीक है, ऑलरेडी एचआर जो हमने रिक्रूट किया हुआ है उसको हम लोग डिप्लॉय करते हैं एट प्रॉपर प्लेस। ठीक है, एट प्रॉपर प्लेस, सो दैट हमारा जो भी उनका एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज हेल्प करे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। सो एट लास्ट में जो हमारे एचआर फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक एचआर फंक्शन है, जो क्या क्या है, हमने स्ट्रेटेजिक एचआरएम को एचआर गोल्स, स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं या फिर स्ट्रेटेजिक है हमारे, उसको हमने एचआरएम के साथ लिंक कर दिया है। इसको हम लोग यूज करते हैं एज एन एचआर फंक्शन, एज एन एचआर फंक्शन, ताकि हमारा क्या कर सके, हमारी जो भी कंपनी की स्ट्रेटेजी है उसको हम फॉर्मुलेट कर सकें, उसको अचीव कर सकें। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी वर्क है वो कर सकें। नेक्स्ट इज योर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। एज यू ऑल नो व्हाट इज रिक्रूटमेंट एंड व्हाट इज सिलेक्शन, सो आई थिंक no need to explain. So how the recruitment and selection can be utilized in development of HR plans? First of all you will like try to consider or think of like what are the advantages of internal and external recruitment. ठीक है, पहले आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे कि हमको जिस प्लेस में हायरिंग करनी है उसके लिए हमारे इंटरनल रिसोर्सेज बेटर है या फिर एक्सटर्नल रिसोर्सेज बेटर है। ठीक है, उनके एडवांटेजेस देखोगे, डिसएडवांटेजेस देखोगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप क्या करोगे, प्लान करोगे कि हमको कैसे एचआर की प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट इज स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसेस। अगर लाइक लेबर काइंड ऑफ पर्सन है तो वहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लोगे, वहाँ पे आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप मशीनरी में जो है आपका लाइक ऐसा वाला टेस्ट होता है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर है तो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होता है। बट इफ इट इज लाइक अ मैनेजमेंट पोस्ट, तो मैनेजमेंट पोस्ट में क्या होता है, स्किल एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। लाइक आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये सब का टेस्ट देते हैं। ठीक है, सो ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस डिटरमाइन करना है, इंटरव्यू प्रोसेस होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टाफिंग डिसीजन मिनिमाइज द हायरिंग एंड प्रमोशन ऑफ रॉन्ग पीपल। सो स्टाफिंग का जो डिसीजन होता है वो बेसिकली हम करते हैं ताकि हमारे जो अच्छे इंप्लॉयज है, जिनके पास स्किल है, उनको हम लोग क्या कर सके, प्रमोट कर सकें, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ लाइक आउटसाइडर है तो हम उनको हायर कर सकें। ठीक है, एंड रॉन्ग पीपल्स को आपको क्या है करना है, एलिमिनेट करना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वी विल फाइंड आउट द राइट कैंडिडेट फॉर द एट द राइट लोकेशन। ठीक है, हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सम लीगल कंस्ट्रेंट ऑफ हायरिंग प्रोसेस। लाइक लीगल कंस्ट्रेंट क्या होता है, लाइक गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, लाइक आप पीडब्ल्यूडी को आपको जॉब देनी है, ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है लाइक एनसीएल है उनको जॉब देनी है, एंड आपका है एससी एसटीज के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया है रिजर्वेशन का, उनको जॉब देना है। सो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं जो क्या कर रहे हैं, दिस जो प्रोसीजर होते हैं उनको फॉलो करें। एंड ऑल्सो रिलेटेड टू द फीमेल, ना फीमेल के रिलेटेड भी बहुत सारे आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, सो ऑल दिस रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट दैट नीड्स टू बी followed or in the organization. Okay, now next is third is the job analysis and job design. So tell me, what is job analysis? Is there anyone? Is there anyone? Pallavi, Satyavan? यस मैम। हाँ बताओ, what is job analysis? What is job analysis? अरे जॉब एनालिसिस क्या होता है, लास्ट सेमेस्टर पढ़ा है ना आपने? ओ, जॉब मैम, मतलब जॉब एनालिसिस वर्कर लोग की एक्टिविटीज देखते हैं मैम, और उसका परफॉर्मेंस देखते हैं, और उन लोग का हम्म, ट्रेनिंग वेनिंग ये सब, व्हाट ऐसे कुछ कुछ okay, उन लोग so क्या क्या एक्टिविटी। let it be. So what is the job analysis? So job analysis when we generally think of two things. First one is the job description and second one is the job specification. So what is job description? So job description में we will see about the like contents of the job, कि job कैसा है, job में हम क्या क्या activities perform करते हैं, job किस जगह पे करनी है, कौन सी machines tools use करना है। So ये होता है आपका job description. job specification क्या होता है, job specification is related to the person। ठीक है, जो पर्सन उस जॉब को परफॉर्म करेगा उसके लिए क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उनका
नॉलेज लेवल क्या होना चाहिए, ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स जो रिलेटेड होती है आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन से। सो ये होता है आपका जॉब एनालिसिस, ठीक है। सो जॉब एनालिसिस के अंडर अंडर दिस टॉपिक वी विल स्टडी लाइक जॉब वर्क एक्टिविटीज क्या है, शेड्यूल, लोकेशन, मटेरियल यूज, जॉब परफॉर्मेंस, स्किल, ट्रेनिंग, सुपरविजन, प्रमोशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को हम लोग वी विल स्टडी अंडर दिस टॉपिक। एंड द सेकंड वन होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। सो जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने बताया अभी, लाइक कि ऑल द कंटेंट्स रिलेटेड टू द जॉब, लाइक जॉब का टाइटल क्या है, जॉब की समरी क्या है, व्हाट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द जॉब, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द जॉब डिज़ाइन, कि हम लोग फाइनली कैसे जॉब को डिज़ाइन करेंगे। सो अंडर दिस आता है आपका लाइक वर्क सिंप्लीफिकेशन, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट एंड टीम बेस्ड जॉब डिज़ाइन। सो वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, लाइक वर्क जो होता है इट कैन बी परफॉर्म्ड इन टू वेज, लाइक हम एक कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी उस जॉब को कर सकते हैं और एक हम उसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। सो एक वर्क सिंप्लीफिकेशन जो होता है एक मेथड होता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग वर्क को सिंप्लीफाई करते हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में तोड़ देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग एक एक स्टेप को परफॉर्म करते हैं। सो दिस विल बिकम लाइक समवट सिंपलर एंड ईजियर फॉर अ वर्कर टू परफॉर्म दैट जॉब। नाउ नेक्स्ट इज जॉब एनलार्जमेंट, मीन्स एक जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, कुछ और भी वर्क दे देंगे, ठीक है। सो दैट इज द जॉब एनलार्जमेंट। यहाँ पे आपका उसका प्रमोशन नहीं करना है, उसको सिर्फ आपको वर्क जो है एक्स्ट्रा वर्क असाइन करना है, दैट इज द जॉब एनलार्जमेंट। नाउ जॉब रोटेशन, एज यू ऑल नो कि कुछ दिनों तक एम्प्लॉय एक वर्क करेगा, फिर आफ्टर सम टाइम ही और शी शिफ्टेड टू द सम अदर लाइक वर्क, ठीक है। सेम लोकेशन पे ही रहेगा लेकिन उसका जो वर्क है, प्रोफाइल है, ठीक है, उसका जो काम करना है वो चेंज हो जाएगा। जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट में क्या करते हैं, लाइक वी विल गिव एन एम्प्लॉय सम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। यहाँ पर वर्क नहीं देते हैं, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, ठीक है, कुछ अथॉरिटी एक्स्ट्रा दे देते हैं। सो दैट इज द जॉब एनरिचमेंट। नाउ टीम बेस्ड जॉब डिजाइन, कि बेसिकली टीम में कौन सा हमको जॉब परफॉर्म करना है। सो एक टीम डिफाइन होती है 5 to 10 पीपल्स का। सो उनके बीच जो होता है जॉब का डिजाइन होता है, लाइक एक फाइनेंस का बंदा है तो फाइनेंस से रिलेटेड फंड्स कहाँ से रेस करना है उससे रिलेटेड वर्क करेगा। एक एचआर का बंदा है जो उनके अंदर अगर और भी पीपल्स को हायर करना है वो करेगा। एक मार्केटिंग का पर्सन होगा, एक एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सन होगा, ठीक है, एक सेल्स का पर्सन होगा, ऐसे करके जो होता है टीम बनता है। सो टीम बेस्ड जॉब भी होता है। नेक्स्ट इज योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आता है आपका लाइक हाउ टू मैनेज द परफॉर्मेंस एंड हाउ टू यू कैन अप्रेज द परफॉर्मेंस, ठीक है। अब परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट कैसे करोगे, उसको अप्रेज कैसे करोगे, उसका इवेल्युएशन कैसे करोगे, एंड इवेल्युएशन करने के बाद उसको रिवॉर्ड कैसे करोगे, ठीक है। सो ये आता है लाइक प्लानिंग द परफॉर्मेंस, मैनेजिंग द परफॉर्मेंस, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्डिंग द परफॉर्मेंस, ठीक है। ऑल द टॉपिक्स आई थिंक you have studied in your second and third semester. So I'm just dealing with the short note type na, just a point wise, otherwise this will become like quite lengthy topic. नेक्स्ट आपका अंडर दिस है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम, ठीक है। सो बेसिकली स्टार्ट्स विद बिजनेस प्लानिंग, ठीक है। फर्स्ट वी विल प्लान फॉर द बिजनेस, देन डिपार्टमेंट का गोल्स होता है। पहले हम बिजनेस के लिए प्लान करेंगे, फिर बिजनेस के अंदर जो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं लाइक फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, उनके लिए हम लोग प्लान करते हैं। देन आफ्टर अलाइन करते हैं विद द बजटरी प्रोसेस कि हमारा बजट कितना है एंड हमारा प्लानिंग में कितना खर्च आ रहा है। सो इन दोनों को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, कहाँ कि हमको कहाँ कट शॉर्ट करना है, कहाँ पे हमको और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। फिर यूनिट और इंडिविजुअल गोल्स बनाते हैं, लाइक अभी क्या है हमारा ब्रॉड लेवल पे बजट बना है, ठीक है, लाइक फॉर वी कैन से फॉर फुल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप क्या करोगे, वेरियस डिपार्टमेंट या वेरियस यूनिट्स के लिए बजट बनाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर कोचिंग एंड काउंसलिंग, जो भी आपके एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं आप फाइंड आउट करोगे कि उनमें किसी भी टाइप की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या कोचिंग एंड मेंटरिंग या काउंसलिंग की जरूरत तो नहीं है। फिर आप रिकॉर्ड करोगे स्टार्ट के, फाइनली क्या करेंगे आफ्टर द कोचिंग एंड मेंटरिंग, वो क्या करेंगे अपना वर्क परफॉर्म करेंगे। सो उस वर्क को परफॉर्म करने के टाइम पे आप क्या करोगे, उनको मॉनिटर करोगे, उनको रिकॉर्ड करोगे कि उनकी एक्टिविटीज क्या चल रही है, वो कितने वेल इक्विप्ड तरीके से वर्क करते हैं, उन्होंने उन्होंने जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लिया था या फिर कोचिंग एंड काउंसलिंग लिया था क्या उसको अपने बिहेवियर में अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गिव देम स्टार, ठीक है। स्टार दे सकते हो और व्हाट वी कैन से लाइक वे का पॉइंट स्केल रेटिंग भी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं रेटिंग स्केल के। फिर उसके बाद फाइनली यू विल लाइक अप्रेज करोगे एक्चुअल और एक्सपेक्टेड, लाइक आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस था एम्प्लॉयज का एंड उसका जो एक्सपेक्टेड था परफॉर्मेंस था, दोनों के बीच यू नीड टू फाइंड आउट द गैप, ठीक है। इफ इट इज बेटर लाइक उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है आपका एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से बेटर है, देन यू विल लाइक रिवॉर्ड ना, उनको रिवॉर्ड दोगे, लाइक इंसेंटिव दे सकते हो, उनका उनका उनकी जो है पोजीशन इंक्रीज कर सकते हो, लाइक उनको प्रमोशन दे सकते हो, ठीक है। एंड एनीथिंग एल्स लाइक हाइक इन सैलरी, अदर बेनिफिट्स हैं वो इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। इफ नॉट तो उनको फिर से क्या करोगे, उनकी कॉम्पिटेंसीज को टेस्ट करोगे एंड फिर से एक नया गोल सेट करोगे, ठीक है, कि उनको कैसे इंप्रूव करना है, कैसे जो भी प्रोसेस है वो फिर आपका क्या होगा, एक साइक्लिक प्रोसेस है जो फिर से यहाँ से चलने लगेगा, लाइक दिस इज द कंटिन्यूस साइकिल प्रोसेस, ओके।
नाउ नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में बेसिकली आपकी सारी चीज़ें, ऑल द एचआर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस अप्रेजल में आ जाती हैं। लाइक आपका रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड ट्रांसफर, रिक्रूटमेंट एंड मैन पावर प्लानिंग, बेनिफिट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड सक्सेशन प्लानिंग। सो ऑल I think you all are aware about all this topic. So I think no need of such explanation, but जितने भी HR की activities होते हैं, almost all the activities in an organizations are related to the human resource management, in related to the performance management, because ultimately आप कुछ भी work करेंगे वो क्या है, ultimately आपका जो है performance पे इफेक्ट करेगा। So ultimately वो performance appraisal के लिए काउंट किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज करियर प्लानिंग। सो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल होता है कि नॉट ओनली टू टू गेन अ प्रॉफिट, ठीक है, कि हमको सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है या फिर हमको बिजनेस करना है, हमको सेल्स इंप्रूव करना है, ठीक है। सो ये अल्टीमेट गोल नहीं होता है। एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, लाइक वी कैन से लाइक गूगल है, आपका एप्पल है, ठीक है, और लाइक और बड़े ऑर्गेनाइजेशन यू कैन कंसिडर लाइक अमेजोन है, ठीक है। इस टाइप के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो करियर प्लानिंग या वी कैन से द करियर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज है, इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। उनका मेन एम सिर्फ यही नहीं होता है लाइक कि हमको सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, बिकॉज अल्टीमेटली एम्प्लॉयज जो होते हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे सेम पोजीशन पे बार बार वर्क करके, अगर उनको किसी भी टाइप की इन्हेंसमेंट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ओके। सो यहाँ पे क्या क्या होता है करियर प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दैट वी विल फॉर्मुलेट कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स क्या है एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। एंड देन ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, हायरार्की कौन सी है फॉलो हो रही है, फ्लैट है या वाइड स्ट्रक्चर है, लाइक एमएनसीज है, बहुत सारे लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर एक सेंट्रल लोकेशन में, डिसेंट्रलाइजेशन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है या फिर सेंट्रलाइजेशन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। एंड देन नेक्स्ट है आपका पोजीशन एनालिसिस कि आप कौन से पोजीशन पे आपके एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं। एंड देन स्किल गैप कि आपका जो एम्प्लॉयज का एट प्रेजेंट एक्चुअल में जो स्किल है वो क्या है एंड उनका एक्सपेक्टेड स्किल क्या हो सकता है जो वो और यूटिलाइज कर सकते हैं इन देयर वर्क, उसको जो हमको फाइंड आउट करते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल मेक द फ्यूचर प्लान्स फॉर द ग्रोथ। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई गैप है, उनके पास स्किल है बट वो क्या कर रहे हैं उस स्किल को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो यू कैन गिव देम द करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। आप उनको क्या कर सकते हो, स्टडी के लिए भेज सकते हो, लाइक एमबीए करने के लिए भेज सकते हो, एंड अदर उनको कोई स्पेशल डिग्री करनी है तो उनके लिए आप सेंड कर सकते हो, कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स के लिए सेंड कर सकते हो। ठीक है। सो दिस इज नाउ, उसके बाद फिर क्या होता है लास्ट में फिर से परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो सीखा क्या उसको उन्होंने अपने वर्क में इनकॉर्पोरेट किया, इफ यस देन उनका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होगा पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क परफॉर्मेंस। एंड देन फाइनली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, एंड देन दैट हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज आर प्रमोटेड टू द हायर पोजीशन। ठीक है। एंड दे विल समवॉट लाइक मेक अ बेस फॉर अ सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है। Now next is training and development. So as you all know, training and development means enhancement in the skill, knowledge and ability. ठीक है। स्किल नॉलेज एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज इज नोन एज द ट्रेनिंग, एंड डेवलपमेंट मीन्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट में आपका स्किल नॉलेज एबिलिटीज भी आती है, उनका करियर भी आता है, उनका हेल्थ है, उनकी फैमिली लाइफ है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ठीक है। ऑल दिस आर कंसिडर्ड अंडर द डेवलपमेंट। ठीक है। सो अंडर दिस वी विल फाइंड आउट द गैप इन परफॉर्मेंस कि एक्चुअली हमारा परफॉर्मेंस में कितना गैप है, एंड ऑल्सो वी विल नीड टू फाइंड आउट कि हमारा इंडिविजुअल का क्या नीड है रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बिकॉज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड जो होती है हर एम्प्लॉय के लिए अलग होती है एंड ऑर्गेनाइजेशन की अलग होती है। ठीक है। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल फाइंड आउट द फ्यूचर नीड क्या था हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, हमको कौन से टेक्निकल एंड फंक्शनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू द इंडिविजुअल लेवल एंड ऑल्सो एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। ठीक है। एंड कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज की रिक्वायरमेंट है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या करेंगे, ट्रेनिंग को क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे इन द स्पेसिफिक नीड, लाइक इंडिविजुअल पीपल के लिए अगर किसी टाइप की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर का नॉलेज देना है तो उसके बेसिस हम पे हम लोग कोई ट्रेनिंग या डेवलपमेंट सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल वाइज हमको कुछ ज़रूरत है या फिर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ही कोई हमको नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराना है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग पूरा ट्रेनिंग का शेड्यूल जो है वो बना सकते हैं। एंड लास्ट में क्या होगा, जो भी आपने ट्रेनिंग दिया है उसका क्या करेंगे हम लोग इम्पैक्ट देखेंगे कि आपके जॉब पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है। एंड ऑल्सो द इम्पैक्ट ऑन द बॉटम लाइन, बेसिकली जो वर्क करते हैं वो होते हैं बेसिकली एम्प्लॉयज या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे होते हैं उन पे ही ट्रेनिंग का जो होता है बेसिकली इफेक्ट होता है। सो वी विल ट्राई टू लाइक कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑन द बॉटम लाइन मैनेजर्स।
Now next is grievance handling and disciplinary procedure. So as you all know, grievance जो क्या होता है, grievance is any kind of aggression related to the like आपका वर्क प्रोफाइल है, आपका जो है कलीग्स है, इससे रिलेटेड किसी भी टाइप का ग्रीवेंस, ठीक है, किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज कॉल्ड ग्रीवेंस. सो ग्रीवेंस हैंडलिंग के दो प्रोसीजर्स थे, आई थिंक आपने एचआरएम में पढ़ा होगा. फर्स्ट वन इज द स्टेप लैडर प्रोसेस, सेकंड वन इज एन ओपन डोर पॉलिसी. ठीक है. सो ओपन डोर में क्या होता है, लाइक ओपन डोर में यू कैन डायरेक्टली गो एंड कम्युनिकेट टू द सीईओ. ठीक है, जो भी आपके हायर लेवल पे, उनको आप डायरेक्टली जाके इन्फॉर्म कर सकते हो, लाइक दिस आर माय ग्रीवेंसेस. ठीक है, मुझे इन इन चीज़ों से प्रॉब्लम है, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट दिस जनरली प्रिफरेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में दिस आर नॉट पॉसिबल. तो सेकंड वन इज द स्टेप लैडर प्रोसेस. तो स्टेप लैडर प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट वन इट्स लाइक अ स्टेप. ठीक है, जो आपका स्टेयर्स केस होता है वैसा. तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय को अगर किसी टाइप का ग्रीवेंस होगा तो वो क्या करेगा, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाएगा, या फिर जीएम ऑफ दैट डिपार्टमेंट जाएगा. फिर अगर यहाँ से सॉल्व हो गया तो ठीक, इफ नॉट देन फिर उसके हायर लेवल में जाएगा. ठीक है, वो क्या करेगा, जनरल मैनेजर के पास जाएगा. फिर जनरल मैनेजर उसको सॉल्व कर लिया तो ठीक, अदरवाइज ही और शी कैन गो टू द सीईओ. इफ नॉट देन लास्ट में जो है एक हमारे डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिटी होती है, जो कंपनी की होती है. ठीक है, इफ ग्रीवेंस हैंडलिंग कमिटी व्हाट वी कैन से, वहाँ जाएगा. सो अल्टीमेटली यहाँ सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज यू कैन अपील टू द हाई कोर्ट. ठीक है, जो उस एरिया का हाई कोर्ट है वहाँ पे आप अपील कर सकते हो रिलेटेड टू योर ग्रीवेंस. सो दिस आर द बेसिकली प्रोसीजर ऑफ द ग्रीवेंस हैंडलिंग. एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर मीन्स बेसिकली योर कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं. ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं फॉर एम्प्लॉयर्स के लिए एज वेल एज फॉर एम्प्लॉयज के लिए, ट्रेड यूनियन के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय एसोसिएशन के लिए. सो जो भी कोड ऑन कंडक्ट एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स है, दैट नीड टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. सो ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर मैंने बता दिया, दैट इज ऑफ द स्टेप लैडर पॉलिसी एंड ओपन डोर पॉलिसी हो सकती है. डूज एंड डोंट्स ऑफ द ग्रीवेंस हैंडलिंग कि हमको ग्रीवेंस हैंडलिंग के प्रोसीजर के टाइम क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है. डिसिप्लिनरी प्रोसेस हो सकता है, लाइक इट में भी डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है, एडजस्टिव हो सकता है. ठीक है, ऐसे दो तीन मैथड्स हैं. ठीक है, यू कैन राइट दैट. एंड नेक्स्ट इज द गाइडलाइंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रिंसिपल. कुछ एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम लोग डिसिप्लिन में मेंशन करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज एंड ट्रेड यूनियंस के लिए भी होता है, एम्प्लॉयर एसोसिएशंस के लिए भी होता है. ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है. ठीक है, विच इज फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है. एंड प्रोग्रेसिव एक्ट एंड पनिशमेंट. ठीक है, दिस आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एक्ट्स बनाए, जैसे भी उन्होंने क्या किया एट प्रेजेंट. आई थिंक एनीवन अगर वो रिलेट कर पाए या फिर उनको कुछ याद हो तो, लाइक अभी क्या है, आपके वेजेस से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट्स हैं. ठीक है, वेजेस है, आपके लेबर लॉस है, इससे रिलेटेड तकरीबन, बिकॉज जो लेबर है, जो लेबर लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आता है आपका कंकरेंट लिस्ट में. एंड देयर आर ऑलमोस्ट लाइक वी कैन से 40 या 45 से भी ज़्यादा जो है लॉज हैं. तो सारे लॉज को लाइक इतने तो सेंट्रल के भी हैं, स्टेट के तो इंडिविजुअल अपने खुद भी बहुत सारे हैं. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल पर्सन टू रिमेंबर ना सच अ ह्यूज, लाइक सब में अलग अलग प्रोसीजर है, सब में अलग अलग डेफिनेशन है. तो उन्होंने क्या किया, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिस वेज कोड बिल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, फर्स्ट वन इज वेज कोड ऑन वेजेस, सेकंड वन इज वेज कोड ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी सर्विसेज. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज द वेज कोड ऑन लाइक बेनिफिट्स से रिलेटेड. ऐसे करके एक और है. ठीक है, ऐसे 4 जो है वेज में क्लासीफाई कर दिया, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन बेनिफिट्स. ठीक है, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन है एक लास्ट में, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन. ऐसे करके 4 चीज़ों में उन्होंने क्लासीफाई कर दिया है. एंड जो बहुत सारे थे, जैसे हमने कंपनसेशन जो आपका मैनेजमेंट है, उसमें हमने क्या पढ़ा था, लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट. ठीक है, बोनस एक्ट. तो ये क्या थे, इनमें से जो जो चीज़ें वेजेस से रिलेटेड है, लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट. ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, या कंपनसेशन एक्ट. सो ये सबको वेजेस के अंदर डाल दिया, जो भी वेजेस से रिलेटेड थे. जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड थे, लाइक पीएफ है आपका. ठीक है, ये इसमें डाल दिया. बेनिफिट्स में रिलेटेड लाइक बोनस है, चीज़ है, वो इसमें डाल दिया. एंड आईआर से रिलेटेड लाइक आपका फैक्ट्रीज एक्ट है, आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है. ठीक है, वो सब यहाँ डाल दिया. सो ऐसे करके उन्होंने क्या किया, सारे जो एक्ट्स है वो सबको 4 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया. एंड उनको प्रोग्रेसिवली एक्ट्स बनाए दिए, और उनके लिए कुछ पनिशमेंट भी डिफाइन किया गया. हर एक्ट्स में कुछ पनिशमेंट्स भी होते हैं. ठीक है, the last one, I think this is the last one, that is human resource information system. Means basically the managing the human resource with the use of information technology is known as the human resource information system. So basically क्या होता है, एचआर जो होता था पहले मैनुअल प्रोसेस होता था. लाइक हम लोग क्या करते थे, मैनुअली रजिस्टर में एंट्री करते थे कि हमारा एम्प्लॉय कैसा वर्क करता है, कौन है, कहाँ से है, उससे रिलेटेड और भी जितने भी बायोडाटेज हैं उनके. सो बट एट प्रेजेंट
नो नीड ऑफ सच काइंड ऑफ मैनुअल रजिस्ट्रेशन, या मैनुअल रजिस्टर की जरूरत नहीं है. देर इज अ नीड ऑफ ओनली HRIT, HRIS या फिर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं. ठीक है, सो कंपनी आइदर वो बाय कर सकती है या फिर आइदर वो कुछ अपने से क्या करते हैं, डेवलप करा सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम. सो अंडर दिस होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट. ठीक है, जो भी डेटा है रिलेटेड टू द योर HR, उनको आप मैनेज कर सकते हैं, पेरोल मैनेज कर सकते हैं, कंपनसेशन को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, उन किनको कितना कंपनसेशन दिया जा रहा है, रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं, जो भी फॉर्म्स हैं उनके, लीव एप्लीकेशंस हैं उनके, उनके फंड्स, प्रोविडेंट फंड है. ठीक है, उनको जो भी बेनिफिट्स दिया जा रहा है, मैटरनिटी बेनिफिट है, इससे रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस है, यू कैन मैनेज हियर. नेक्स्ट इज अटेंडेंस एंड द लीव मैनेजमेंट. मैंने पहले ही बताया लाइक कि आप यहाँ अटेंडेंस भी मैनेज कर सकते हैं, लीव भी मैनेज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन भी कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज ने कितना वर्क किया, कितने दिन लीव पे था, उसने कितना कितना परसेंट में अपनी इफिशियंसी के साथ वर्क किया. ठीक है, कितना टर्नओवर हो रहा है, नहीं हो रहा है. ठीक है, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट है डिसिप्लिनरी प्रोसीजर. सो अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है रिलेटेड टू दिस योर IT रिलेटेड HR मैनेजमेंट, सो यहाँ पे डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स भी रहेगा कि अगर आप किसी भी टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो उससे रिलेटेड हमारा डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स लाइक बेसिकली पनिशमेंट है या रिवॉर्ड है, जो भी है वो यहाँ मेंशन होगा. नेक्स्ट है लास्ट, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड मैनुअल. सो अल्टीमेटली ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज जो है वो दैट शुड बी इन इन लाइक इन अ रिटन फॉर्मेट. ठीक है, अगर ओरल में होगा सो दैट विल बी समवॉट एम्बिग्यूटी, क्योंकि किसी को डिफाइंड नहीं होगा कि क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है. बेस यू नो कि हम ओरल जो हमारी चीजें होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है कम्युनिकेशन में. डू यू नो ना कि ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है. ठीक है, क्योंकि हर इंसान क्या होता है उसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च लगा देता है. सो अल्टीमेटली जो भी हमारी HR पॉलिसीज हैं, ठीक है, एंड मैनुअल, सो दैट शुड बी इन द रिटन फॉर्मेट. एंड इसमें क्या होता है, आपका रिव्यू होना चाहिए एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है आपकी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड मैनुअल्स में, उनका रिव्यू होना चाहिए एट द प्रॉपर टाइम. ठीक है, या टाइम टू टाइम विद इन अ ईयर या 6 मंथली रिव्यू होना चाहिए. एंड उसको क्या करना चाहिए, हमको अमेंड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस. ठीक है, बिकॉज अभी ये देखो कोविड आ गया तो लाइक वी ऑल आर टीचिंग ऑनलाइन. उससे पहले क्या था, वी ऑल आर लाइक यूजिंग द चॉक एंड डस्टर. ठीक है, सो ऐसे जो भी प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उनको टाइम टू टाइम अमेंड करना बहुत जरूरी है. एंड ऑल्सो फॉर्मुलेट द न्यू पॉलिसीज ना अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक सिचुएशन. जैसे भी सिचुएशन चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू लाइक फॉर्मुलेट द न्यू पॉलिसीज. एंड देन द लास्ट वन इज द ओरिएंट द एम्प्लॉयज, की एम्प्लॉयज को ओरिएंट करना कि दैट यू हैव टू यूज दिस पॉलिसीज एंड मैनुअल्स अकॉर्डिंग टू दिस at present circumstances. So these are the things related to the human resource policies, developing the HR plans and policies. Okay.